खुशियों की दुकान, एक प्रेरक कहानी, बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, कैसा होता अगर दुनिया में हर जगह खुशियों की दुकानें होती। अगर ऐसा होता तो शायद ही आज दुनिया में कोई दुखी होता। दरअसल खुशी को हम इधर उधर खोजते रहते हैं, पर असल में वह हमारे भीतर ही होती है। वास्तव में खुशी हमारे मन का एक भाव है, या फिर हम इसे समझ भी कह सकते हैं। और जो इंसान इसे समझ लेता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है, और जो इसे नहीं समझता वो इसके लिए भटकता रहता है। अगर आप भी जीवन के इस भाव को समझना चाहते हैं और हमेशा संतुष्ट रहना चाहते हैं तो यह बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी आपके लिए ही है। और हाँ, अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं खुशियों की दुकान, एक प्रेरक कहानी। गोपाल एक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। वह फैक्ट्री का इंचार्ज और 10 गोदामों का मैनेजर था। फैक्ट्री से गोदाम में कितना फर्नीचर आता है और कितना फर्नीचर सप्लाई होता है, वह इसका हिसाब किताब रखता था। यदि गोपाल चाहता तो गोदाम और सप्लाई होने वाले माल में थोड़ा सा हेर फेर करके अच्छे खासे पैसे बना सकता था, लेकिन यह उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वह अपना काम बेहद ईमानदारी और लगन से करता था। फैक्ट्री का मालिक भी गोपाल के काम से बहुत प्रसन्न रहता था। गोपाल को महीने के आखिर में जितने पैसे मिलते थे वह उन पैसों को खुशी खुशी रख लेता था, क्योंकि उस पैसे से उसका गुजारा आराम से हो जाता था। बस ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन गोपाल अपने काम पर नहीं आया। उसके काम पर नहीं आने से फैक्ट्री से लेकर गोदाम तक सारा काम रुक गया। यूँ मानो चारों तरफ खलबली मच गई। फैक्ट्री का इतना सारा हिसाब किताब रखने वाला आदमी आज काम पर नहीं आया। जब यह बात फैक्ट्री के मालिक को पता चली तो वह फ़ौरन दौड़ा दौड़ा अपनी फैक्ट्री आ गया। अचानक गोपाल के काम पर नहीं आने से फैक्ट्री का मालिक बहुत नाराज़ हुआ और गोपाल को काम से निकालने की सोचने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे यह बात समझ में आ गई कि यदि वह उसे काम से निकाल देगा तो इतना सारा काम कौन करेगा और सबका हिसाब किताब कौन रखेगा, क्योंकि गोपाल अकेला ही 10 लोगों के बराबर काम करता था। गोपाल अपना काम इतनी ईमानदारी और लगन से करता था कि गोपाल उस फैक्ट्री के मालिक की ज़रूरत बन गया था। इसलिए वह उसे काम से निकालने की सोच भी नहीं सकता था। उसके मन में यह विचार आया कि यह आदमी इतने दिनों से अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, मैंने कब से इसकी सैलरी भी नहीं बढ़ाई, पता नहीं इतने पैसों में इसका गुजारा कैसे होता होगा। फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि अगर इस आदमी की सैलरी बढ़ा दी जाए तो यह और भी मेहनत करेगा। फैक्ट्री का मालिक भी अच्छा इंसान था। उसने गोपाल की सैलरी बढ़ा दी। गोपाल को जब महीने के आखिर में बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप पैसे रख लिए और अपने घर चला गया। इस बारे में ना तो गोपाल ने फैक्ट्री के मालिक से कुछ कहा और ना ही फैक्ट्री के मालिक ने उससे इस बारे में कोई बात की। धीरे धीरे इस बात को काफ़ी समय हो गया। ऐसे ही 3 महीने गुजर गए। एक दिन गोपाल फिर काम पर नहीं आया। यह देखकर फैक्ट्री के मालिक को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा, कैसा बेवकूफ़ आदमी है, मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई पर ना तो इसने मुझे धन्यवाद दिया और ना ही अपने काम की जिम्मेदारी समझी। इसकी सैलरी बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, यह आदमी सुधरेगा नहीं। और उसी दिन फैक्ट्री के मालिक ने गोपाल की बढ़ी हुई सैलरी कम करने का फैसला कर लिया। ऐसा फैसला लेते हुए फैक्ट्री के मालिक का मन भीतर से कचोट रहा था, पर गोपाल के इस व्यवहार से वह बेहद दुखी था। इसलिए उसने गोपाल की सैलरी घटाकर फिर से पहले जैसी कर दी। महीने के आखिर में गोपाल को फिर से वही पुरानी सैलरी दी गई। गोपाल ने सैलरी के पैसे गिने और चुपचाप उन्हें जेब में रख लिए। फैक्ट्री का मालिक उस समय अकाउंटेंट के पास ही बैठा था। गोपाल ने उससे कोई शिकायत नहीं की। वह चुपचाप अपने घर जाने लगा। यह देखकर फैक्ट्री का मालिक हैरान हो गया। उसने नाराज़ होकर गोपाल को आवाज़ लगाई और कहा, बड़े अजीब आदमी हो, आज से 3 महीने पहले जब तुम अपने काम पर नहीं आए थे तो मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी थी, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। और इस महीने भी जब तुम अपने काम पर नहीं आए थे तो मैंने गुस्से में तुम्हारी सैलरी काट कर पहले जितनी कर दी, तुम फिर भी कुछ नहीं बोले। बताओ इसकी क्या वजह है। गोपाल फैक्ट्री के मालिक के पास आया और बोला, सेठ जी, जब मैं आज से 3 महीने पहले अपने काम पर नहीं आया था
तो मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त जब मेरी सैलरी बड़ी थी तो मैंने सोचा था कि ईश्वर ने मेरी बेटी के भरण पोषण का हिस्सा भेजा है। और इस महीने में जिस दिन मैं अपने काम पर नहीं आया था उस दिन मेरी माताजी का निधन हो गया था। आपने उसके बाद मेरी सैलरी कम कर दी थी, तो मैंने यह मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ही ले गई हैं। ऐसे में भला मैं अपनी सैलरी कम होने से क्यों परेशान होता। गोपाल की बात सुनकर फैक्ट्री का मालिक गदगद हो गया। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और आगे बढ़कर गोपाल को अपने गले लगा लिया और अपने कठोर व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। इसके साथ ही उसने गोपाल का प्रमोशन कर दिया और उसकी सैलरी पहले से दुगनी कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय ज़रूर आता है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे समय में ज़्यादा उछलता नहीं और बुरे समय में शोक नहीं मनाता, और जो व्यक्ति हर स्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हुए लगन और ईमानदारी से कार्य करता रहता है, वही आदमी जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति जीवन के इस भाव को समझ लेता है, उसकी खुशियों की दुकान की तलाश समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति अपने जीवन में गोपाल की तरह ही हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।